हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स देखो, लेट्स बिगिन में क्या दिया है। द फॉलोइंग आर सम इमेजेस दैट आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इन अर्लियर एंड मॉडर्न टाइम्स। यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट के नाम दिए, देखो हैंड कार्ट, स्टीम इंजन, बुलक कार्ट और मेट्रो। ठीक है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं सारे। तो इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देना था। ठीक है, अरेंज द गिवन व्हीकल्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। हमें व्हीकल्स को सबसे पुराने से सबसे नए के सीक्वेंस में जमाना था। सबसे पुराना हैंड कार्ट, फिर बुलक कार्ट, फिर स्टीम इंजन एंड देन मेट्रो। फिर नाउ सम मोर व्हीकल दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम कौन कौन से व्हीकल यूज करते हैं? बस, वैन, रिक्शा और भी बहुत सारे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर जो अभी रोड पे जो भी व्हीकल्स चलते हैं, रोड, टाउन्स, सिटी, टाउन, विलेज, सब जगह पे अगर वो ना रहें तो फिर आप स्कूल कैसे जाओगे, और जब आप स्कूल जाओगे तो आपको कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा, वो ये आपका होमवर्क ही आप लोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग पे, जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इमेजिन योर लाइफ विदाउट व्हीकल एंड रोड। विदाउट दैम वी वुड ऑल वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस on uneven surface carrying goods on our backs or heads. We may also use animals like horse and donkeys to travel and carry goods on their back. क्या बोल रहा है, सोचो कि अगर एक भी व्हीकल ना रहे, रोड ना रहे तो हम कैसा करेंगे। उनके बिना हमें बहुत दूर दूर का डिस्टेंस भी पैदल पैदल चल के क्रॉस करना पड़ेगा, और जो भी सामान हमें इधर से उधर ले जाना है, यानी गुड्स, उसे हमें अपनी पीठ पे या सर पे लाद के ले जाना पड़ेगा। और अगर वो भी ना हो हमसे तो फिर हम एनिमल्स का यूज़ करना पड़ेगा, हॉर्सेस का, डोंकीज का, जैसे पहले हुआ करता था, है ना। Thousands of years ago, life of early humans was much similar to this. There were no roads or cars, buses or vehicles. The earth was covered with thick jungles. People walked from one place to another through thick forests in search of food, water and shelter. They carried goods on their backs and heads or dragged them if they were heavy. Later they started riding on animals like donkeys, horse and camels and use them to carry loads. क्या बोल रहा है, बहुत साल पहले जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे तो उनकी लाइफ ऐसी थी, क्योंकि उस समय ना ही रोड्स हुआ करती थी, ना कार, ना बसेस और ना कोई व्हीकल। और अर्थ जो था वो बहुत घने घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ था। तो लोगों को जब कहीं जाना रहता था तो वो जंगलों में घुमा करते थे, खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए। ठीक है, और अगर उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना है तो सारा सामान उन्हें अपने सर पे या फिर पीठ पे रख के ले जाना पड़ता था, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो ड्रैग करते थे, खींचते हुए ले जाते थे। और उसके बाद वो क्या करने लगे, एनिमल्स का यूज़ करने लगे सामान ले जाने के लिए और खुद भी जाने के लिए, जैसे डोंकी, हॉर्सेस, कैमल्स, इनका यूज़। ठीक है, However, the invention of wheel changed the way people moved or carried goods from one place to another. People started using cart pulled by animals. The earth's surface was flattened to make tracks or ways so that the carts and carriages could move easily. क्या बोल रहा है, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोग जो थे फिर वो व्हील की मदद से इधर से उधर जो है मूव होने लगे। ठीक है, उनके थ्रू वो सामान, यानी व्हील्स जो होते हैं वो कार्ड्स बना के उनको एनिमल के मदद से पुल करते थे, और फिर अर्थ का जो सरफेस था उसको थोड़ा प्लेन करते थे ताकि ट्रैक्स बना सके जिसपे जो कार्ड्स हैं वो जा सके, है ना, इजीली मतलब चल सके। बोट्स एंड राफ्ट्स वर ऑल्सो यूज टू क्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और बोट और राफ्ट बनाया उन्होंने ताकि वो रिवर्स को, स्ट्रीम्स को, यानी पानी वाली जगहों को क्रॉस कर सकें। स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब आ जाइए आप आपके पेज नंबर 38 पे, जो है ट्रैवलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आज के समय पे कैसे ट्रैवलिंग होती है। टुडे वी हैव अ नंबर ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स टू हेल्प अस गो क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या बोल रहा है, आज के समय पे हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न व्हीकल्स है ना, बस, कार, स्कूटर, बहुत सारे, जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। वी ट्रेवल नॉट बाय लैंड और वाटर बट बाय एयर टू। हम सिर्फ लैंड या वाटर से ही ट्रेवल नहीं करते, हम हवा से भी ट्रेवल करते हैं। हवा में भी एरोप्लेन्स कहाँ होते हैं ना, हवा में तो उड़ते हैं। To cross mountains or rivers we use trams and that move on cable or thick metal ropes हैंग बिटवीन टॉल टावर्स। हम बड़ी बड़ी रिवर्स, माउंटेन्स जो रहते हैं उनको क्रॉस करने के लिए हम ट्रैम्प्स का यूज़ करते हैं ना, जो कि बहुत बड़े बड़े केबल से या फिर मेटल की जो रोप्स होती, रस्सी होती, उससे एक टावर से दूसरे टावर तक क्या होते हैं, बंधे रहते हैं ना, और उसके थ्रू वो जो केबल कार हैं वो जाती हैं, तो वो कहलाती हैं केबल कार्स। ठीक, ट्रॉलीज हैंगिंग ऑन केबल्स आर यूज्ड
ट्रांसपोर्ट कोल स्टोन एंड अदर मटेरियल इन हिली एरियाज। अब ये जो ट्रॉलीज होती हैं ना, ये केबल कार जो है ये कैसे चलती हैं, कोल स्टोन और दूसरे मटेरियल्स को इधर से उधर ले जाने के लिए इनका यूज होता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे। वी चूज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे चूज करते हैं, कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग, जैसे कि द प्लेस वी वांट टू गो, जिस जगह हमें जाना है वहाँ कौन सी चीज़ चलती है, द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, हमें कितनी दूर ट्रेवल करना है, टाइम एंड मनी वी कैन स्पेंड, और हम कितना टाइम और कितना मनी उस पर स्पेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देखकर हम ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं ना। फिर है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। द व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, ट्रक्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल दैट मूव्स ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। सारे व्हीकल्स जो कि लैंड पे, ज़मीन पे चलते हैं वो कहलाते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे बस, कार, ट्रक, स्कूटर और जितनी भी चीज़ें जो लैंड पे चलती, ज़मीन पे, है ना। सिंस द रेलवे ट्रैक्स आर बिल्ट ऑन लैंड, ट्रेन्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर पाइपलाइंस थ्रू विच गैस, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा आर कैरिड, एंड केबल कार्स एंड ट्रॉलीज विच मूव ऑन रोप्स हैंगिंग अक्रॉस पोल्स। क्या बोल रहा है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो काय पे बने होते हैं, ज़मीन पर ही बने होते हैं ना, इसलिए ट्रेन्स को भी हम लैंड ट्रांसपोर्ट में ही काउंट करते हैं। फिर कुछ और जो एग्जांपल्स हैं वो पाइपलाइंस होती हैं जो कि गैसेस, वाटर, ऑयल के थ्रू मतलब जाती है पाइपलाइंस उनकी। केबल कार्स भी और ट्रॉलीज भी जो होती हैं वो भी इसमें गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पोल्स पे हैंग होती हैं ना, पोल्स पे उनको रोप्स बांध के फिर उन पे चलाया जाता है। तो पोल जो है वो किससे, कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे ही कनेक्ट रहते हैं ना, तो इसीलिए। पर अब मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट को बांटा गया, जैसे रोडवेज में आती हैं कार और बसेस, रेलवेज में आते हैं ट्रेन और मेट्रोज, रोपवेज में आते हैं केबल कार, केबल ट्रॉलीज, और पाइपलाइंस में आती है वाटर और गैस। तो ये सारे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, और मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के टाइप है ये रोडवे, रेलवे, रोपवे और पाइपलाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। फिर आ जाइए स्टूडेंट आप रोडवेज पे। रोडवेज में सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ रोड्स, यानी रोड के टाइप्स। इन अर्लियर टाइम्स द रोड वर रफ एंड नैरो, दे वर कच्चा रोड्स made of mud and stone. In the rainy season these roads get filled with mud and water, thereby making it very difficult to travel on them. Many villages in India have kacha roads full of potholes. Carts and tractors can move easily on these roads. क्या बोल रहा है, अर्लियर समय, पहले के समय में जो रोड होती थी वो काफ़ी रफ और नैरो हुआ करती थी, यानी बहुत ज़्यादा खुरदुरी सी हुआ करती थी ना, वो कच्चा रोड कहलाती थी, कच्ची रोड्स। ठीक है, जो कैसे बनती थी, मिट्टी से और स्टोन से। और बारिश के दिनों में क्या होता था कि वो जो रोड होती थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उसमें मिट्टी और पानी पूरा भर जाता था, इसलिए उन पर चलना या उन पर ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। और विलेजेस में अभी भी होती हैं कच्चा रोड जो पूरे मतलब गड्ढों से भरी होती है, वहाँ पर ट्रैक्टर्स और जो कार्स होते हैं वो बस इजीली चल सकते हैं। Today, most of the roads in India, especially in towns and cities, are पक्का रोड्स। आज के यानी अभी हम अगर देखें आज के समय पे तो ज़्यादातर सिटीज़ और टाउन्स में जो रोड्स हैं वो कैसी पक्का रोड्स हैं। ठीक है, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट्स और कॉन्क्रीट्स एंड कवर्ड विथ तार। क्या बोल रहा है, अभी की जो रोड्स बनती है वो सब बहुत अच्छे से बनते हैं, सीमेंटेड रोड्स रहती है ना, और उन्हीं को क्या कहते हैं, पक्का रोड्स। दीज रोड्स आर नॉट बम्पी एंड हेल्प इन फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। द व्हीकल मूव ऑन रोड्स विद इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। क्या बोल रहा है, अब की जो रोड्स है वो बम्पी नहीं होती, यानी गड्ढे गड्ढे वाली नहीं होती हैं, अब ये काफ़ी एकदम फास्ट स्मूथ, हम यानी बहुत आराम से इन पे व्हीकल्स जो हैं वो चला सकते हैं। और ये जो व्हीकल्स होती हैं अब इन रोडों पे सब जगह चलती है ना, विलेजेस, टाउन, सिटीज, सब जगह। द टाउन्स एंड सिटीज आर कनेक्टेड बाय वाइड एंड स्मूथ रोड्स कॉल्ड हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। जो टाउन्स और सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना बड़ी बड़ी रोडों से, है ना, वो हाईवेज कहलाते हैं या एक्सप्रेसवेज। ठीक है, मैनी पीपल ट्रैवल कंफर्टेबली ऑन दीज वाइड एंड स्मूथ रोड एवरी डे। हर दिन यानी लोग इन रोडों से ट्रैवल करते हैं। ट्रक्स एंड टैंकर्स कैरी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ऑयल, कोल एंड थिंग्स मेड इन फैक्ट्रीज कैन नाउ मूव एट अ मच फास्टर स्पीड ऑन द हाईवेज। क्या बोल रहा है कि अब हाईवेज पे यानी बहुत आसानी से बड़े बड़े ट्रक्स जो टैंकर्स होते हैं जो बहुत सारा सामान कैरी करते हैं ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल और सारी चीज़ें, कोल और ऑयल, ये सारी चीज़ें जो मतलब ट्रक्स और टैंकर्स जो कैरी करते हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हाईवेज के थ्रू यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। द आर्मी ऑल्सो यूजेज हाईवे टू ट्रांसपोर्ट सोल्जर्स, एम्यूनिशन, फूड आइटम एंड क्लोथिंग टू द बॉर्डर एंड टू फार ऑफ प्लेसेस। अब जो आर्मी के लोग हैं वो भी हाईवेज का ही यूज़ करके सोल्जर्स के लिए सारा सामान जो है वो पहुंचाते हैं।
फिर है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। अभी हमने रोड के टाइप्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स टू ट्रैवल विद इन अ टाउन और सिटी। वी यूज़ बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, buses, scooters and motorcycle. Vendors carrying fruits and vegetables on hand carts are often seen in streets. Hand carts, animal carts and tempos are used to carry goods within the city. क्या बोल रहा है, हम अलग अलग तरीके की व्हीकल्स जो है रोडों पे यूज़ करते चलाते हैं, है ना। अगर हमको टाउन के अंदर ही या सिटी के अंदर ही घूमना है तो हम बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, बस, स्कूटर या मोटरसाइकिल से हम लोग इधर अपनी सिटी में घूम सकते हैं, है ना। फिर जो वेंडर्स होते हैं यानी फ्रूट्स वेजिटेबल जो बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हैंड कार्ट से, ठेले से यानी लेकर वो बेचते हैं। हैंड कार्ट्स, एनिमल कार्ट्स और जो टेम्पोज जो होते हैं, है ना, ये सब जो है ये यूज होते हैं जो भी सामान इधर से उधर कैरी करना है सिटी में उसके लिए। फिर व्हीकल लाइक हैंड कार्ट, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, रिक्शा डू नॉट रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड CNG. However, they move much slowly than vehicle like car, buses and scooter which use फ्यूल। व्हीकल जो हम, हाँ, जैसे कि जो ठेले जो होते हैं और जो एनिमल कार्ट होते हैं, बाइसिकल, ये सब जो है ये फ्यूल पे यानी पेट्रोल या डीजल या CNG पे नहीं चलते हैं ना, इन्हें हम खुद ही चलाते हैं। लेकिन ये काफ़ी स्लो होते हैं बस, कार, स्कूटर से जो कि फ्यूल यूज़ करते हैं। कार एंड बसेस आर ऑल्सो यूज टू ट्रैवल अदर सिटीज़। कार और बसेस का हम यूज़ करते हैं दूसरी सिटीज़ में भी ट्रैवल करने के लिए। हाउएवर मोर पीपल कैन ट्रैवल इन बसेस अनलाइक कार। लेकिन बस में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं और कार में थोड़े कम। ट्रक्स, मिल्क एंड ऑयल टैंकर आर यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रक्स जो हैं और जो ट्रक्स जो होते हैं ना वो मिल्क या ऑयल टैंकर को मतलब जो होता है दूर डिस्टेंस में ले जाने के लिए यूज होते हैं। Animals are also used for transport at place where it is difficult to make roads. Camels are used in desert and yaks or mules are used in hills and mountains. And elephants are used to travel through forests. Bullock carts and horse carts are mainly used as transport in villages and towns. क्या बोल रहा है, एनिमल्स का भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जहाँ पर ऐसी जगहों पे जहाँ पे रोड बनाना डिफ़िकल्ट है ना, वहाँ एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। अब जैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में रोड नहीं बन सकती तो वहाँ कैमल्स चलते हैं। फिर जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ रोड नहीं बन सकती तो इसलिए वहाँ याक्स या फिर मूल्स का यूज़ करते हैं। और जंगलों में हम एलिफेंट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और बुलेट कार्ट्स और हॉर्स कार्ट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर टाउन्स में यानी छोटी जगहों पे या फिर विलेजेस में यूज़ होते हैं ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका रेलवेज़। Trains are popular means of land transport for traveling very long distance. It is cheap and comfortable to travel by trains. In India, lakhs of people travel by train every day. क्या बोल रहा है, ट्रेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि बहुत दूर दूर जाने के लिए हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, ट्रेन्स, है ना। और ये काफ़ी चीप है और मतलब काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है ट्रेन्स में ट्रैवल करना, है ना। और इंडिया में लाखों लोग हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। द गुड्स ट्रेन्स कैरी वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड्स। इवन गुड ट्रेन्स भी होती, मालगाड़ियाँ जो सारा का सारा सामान, बहुत सारा सामान अपने में यानी कैरी करके इधर से उधर ले जा लेती हैं। द लोकल ट्रेन्स एंड द मेट्रोज और अंडरग्राउंड railways help a large number of people to travel to their workplace or destination within a city. A train has a wheeled engine powered by steam, electricity or diesel. It pulls coaches and wagons on wheels. The engine driver controls the movement of train. The train that carry people from one place to another is called passenger train. The train that has wagons to carry goods, coals, petrol, फूड, ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड गुड्स ट्रेन। क्या बोल रहा है, लोकल ट्रेनें जो होती हैं जैसे मेट्रो वगैरह जो है और जो अंडरग्राउंड रेलवे होती हैं ये क्या होती हैं, सिटी के अंदर ही चलती हैं, है ना। तो ये जो ट्रेन्स होती हैं ये लोगों को मतलब अपनी वर्क प्लेस में जाने के लिए मदद करती हैं। फिर ट्रेन्स कैसी होती है, उनमें व्हील लगे होते हैं ना, और वो जो चलती है कैसे चलती है, स्टीम से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से। उसमें क्या होता है, इंजन होता है जो कि और इंजन के पीछे क्या सारे कोचेस लगे रहते हैं और जिनमें क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं और उसी के थ्रू हम जो ट्रेन है उसको इंजन पुल करता है ना। जो इंजन ड्राइवर है वही ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और जो ट्रेन मतलब लोगों को कैरी करती है, माने जिन ट्रेनों से लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कहलाती है पैसेंजर ट्रेन। और जिन ट्रेनों में सामान जाते हैं जैसे कोल, पेट्रोल, फूड, ग्रेन और दूसरी चीज़ें जो जाती हैं ना, वो कहलाती हैं गुड्स ट्रेन। ठीक है। फिर है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हीकल लाइक शिप्स एंड बोट्स दैट सेल्स ऑन वाटर अक्रॉस रिवर्स, सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड
वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ऐसे व्हीकल्स जो कि पानी में चलते हैं जैसे कि शिप्स, बोट, ये सारी चीज़ें, ये क्या कहलाते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन हैव बीन यूजिंग बोट एंड राफ्ट टू क्रॉस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, दीज डेज बोट्स, ferries and motor boats are used for traveling short distance, while ship and steamers are used for traveling long distance. They carry a large number of passengers. Oil tanker carry petrol and diesel, while cargo ships carry large quantities of heavy loads between countries. Boats are also used for fishing. क्या बोल रहा है? क्योंकि पुराने समय से ही लोग बोट्स और राफ्ट का यूज करते आ रहे थे, है ना, स्ट्रीम्स को, रिवर्स को क्रॉस करने के लिए। तो अब क्या हो गया, बोट्स, फेरीज और मोटर बोट्स जो हैं वो छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती हैं, और वहीं जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और जो स्ट्रीमर्स होती हैं वो बहुत दूर दूर जाने के लिए यूज़ होती हैं ना, और इनमें बहुत सारे पैसेंजर्स जाते हैं। ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, यानी इससे भी ऑयल वगैरह जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। कार्गो शिप्स जो होती हैं वो बहुत सारा हैवी लोड ट्रांसपोर्ट करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बोट्स जो होती हैं वो फिशिंग के लिए यूज़ होती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बेनिफिट्स इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रैवल बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ, लेकिन इतने सारे फ़ायदे तो हैं, पर ये भी है कि वाटर ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। Transport like aeroplane and helicopter that carry people by and goods by air are known as the means of air transport. ऐसा ट्रांसपोर्ट जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो कि लोगों को हवा में लेकर, मतलब हवा के थ्रू, एयर के थ्रू ट्रैवल कराए, वो होता है एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ शॉर्ट टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है बहुत दूर दूर जाने के लिए, वो भी बहुत कम समय में। देन एरोप्लेन कैरीज पीपल एंड गुड्स इन द एयर ओवर माउंटेन अक्रॉस लैंड, सीज एंड ओशंस। Cargo aeroplanes carry goods very fast from one place to another. Food item, flour and medicines that spoil very quickly are usually sent by air. Helicopters do not need a large area to land or take off. They can hang about in the air at one place. That is why they are used by the army and the air force to drop food and medicine and save people during disasters like floods and earthquake. Rescue helicopters save those whose lives are in danger in deep seas and high mountains. Helicopters are also used as ambulance to carry seriously ill people to hospitals. क्या बोल रहा है ये कि एरोप्लेन जो होते हैं उनमें बहुत सारा सामान और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं ना, और ये पहाड़ों से, लैंड से, और सब नदी, ओशन, सबके ऊपर से उड़ता है। जो कार्गो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें बहुत सारा सामान जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। ऐसे खाने की चीज़ें, फ्लावर या जो मेडिसिन जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, उनको क्या होता है कि इसी के थ्रू इधर से उधर भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा जगह नहीं लगती टेक ऑफ या फिर लैंड करने के लिए, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो हवा में ही रहते हैं और फट से उसमें से इंसान या सामान जो भी है वो उतर सकते हैं। तो इसलिए उनका जो यूज़ होता है वो आर्मी और एयरफोर्स में होता है, ताकि उन तक खाना और मेडिसिन जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिर डिज़ास्टर के समय में, जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लड के समय में इनका यूज़ होता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो लोगों को बचाते हैं नदियों से, माउंटेन से, है ना। और हेलीकॉप्टर्स जो है वो एम्बुलेंस की तरह भी यूज़ होते हैं, जहां हमें सीरियसली जो इंजर्ड लोग हैं उनको इधर से उधर पहुंचाना रहे, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। फिर है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ferries and trains that can be used by all people are called public transport. The public transport has fixed route and timings. Since they are mostly run or controlled by the government, we need to pay less fare to travel by them. Money that we pay for traveling in cars, buses, taxis, etc. is called fare. However, public buses and trains are mostly overcrowded. क्या बोल रहा है? ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे बस और ट्रेन्स जो होती हैं, इनको जो हर इंसान यानी कि हर लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो कहलाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक टाइम होता है और रूट होता है, और क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं, इसलिए हमें इनमें पैसे देना पड़ता है ना। बस में आपको टिकट लेना पड़ता है ना, तो वही तो जो हम पैसे यानी बसेस में ट्रैवल करने के लिए, कार, टैक्सीज, इनमें सब में ट्रैवल करने के लिए जो हम ये पैसे देते हैं ये कहलाते हैं फेयर। लेकिन ये जो पब्लिक बसेस और ट्रेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है इनमें, होती है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल विच आर ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन आर कॉल्ड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट।
अब जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल्स जो होती हैं, जो हम लोग ख़रीद लेते हैं, है ना, जो हमारी खुद की होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं ये। वी कैन यूज़ दीज एज वैन वी वॉन्ट। हम इसे तब जब चाहें तब हम यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल और प्राइवेट कंपनीज यूज़ देयर व्हीकल लाइक टैक्सीज एंड इवन एरोप्लेन्स टू कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कुछ ऐसे लोग होते हैं या प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो अपने व्हीकल्स और टैक्सीज और इवन एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और उनसे क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, है ना। ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए करते हैं वो। दीज आर ऑल्सो प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। वी सेव अवर टाइम एंड ट्रैवल कंफर्टेबली इन दैम, हाउएवर दीज आर मोर कॉस्टली दैन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहा है ये कि ये सब जो होते हैं, यानी ये जो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर जाते हैं, उसमें क्या होता है? जल्दी से और बड़े कंफर्टेबली हम इसमें चले तो जाते हैं, लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल बचाना क्यों ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स हैव पावरफुल इंजन दैट रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल. These fuels are found deep below the surface of the earth. Since most modern vehicles run on fuel, the fuel stored inside the earth are becoming less day by day. Once used up, these fuels cannot be renewed. देखो ज़्यादातर व्हीकल्स जो होते हैं वो पावर इंजन्स पे चलते हैं, और जो इंजन में क्या डालना पड़ता है? हमें फ्यूल डालना पड़ता है, जैसे पेट्रोल और डीजल। और ये जो फ्यूल होते हैं, पेट्रोल डीजल, ये अर्थ के बहुत नीचे से निकाले जाते हैं, है ना। और आज के समय पे लगभग सारे व्हीकल्स जो हैं फ्यूल पे ही चलते हैं, तो अर्थ के अंदर जितना भी फ्यूल भरा हुआ है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, और एक बार ये फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कई सालों में, बहुत सालों में बनते हैं ना, और इसको बनाना इतना आसान नहीं होता। हम नहीं बना सकते इसको, ये बनता है नेचुरली और कई मिलियन ईयर्स में बनता है। तो अगर ये एक बार ख़त्म हुआ तो फिर इसका बनना नामुमकिन के बराबर है ना। व्हीकल्स यूजिंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो गिव आउट हार्मफुल गैसेज इन द एयर विच इज़ अनफिट फॉर ब्रीदिंग, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव फ्यूल एंड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट वाइल वी ट्रैवल। क्या बोल रहा है? व्हीकल्स जो फ्यूल यूज़ करते हैं उनमें से क्या काफ़ी हार्मफुल गैसेज भी निकलती हैं, जिसके जो हवा में मिलती हैं और हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है इनके कारण। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूल को बचाएं और हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें। स्टूडेंट लाइक यू कैन ऑल्सो हेल्प टू सेव फ्यूल। हम जैसे, आप लोग जैसे जो स्टूडेंट है, ये भी फ्यूल बचाने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? वॉक शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन व्हीकल। छोटी छोटी जगहों पे अगर कहीं जाना है आपको, छोटे से डिस्टेंस में, तो पैदल चले जाओ, व्हीकल का यूज़ मत करो। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल यूज़ स्कूल बसेस टू ट्रैवल टू स्कूल, इट विल सेव पेट्रोल। अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने के बजाय आप स्कूल की बस यूज़ कर लो जाने के लिए, ताकि ये पेट्रोल बचे। ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। सिंस मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन सेविंग फ्यूल। ज़्यादातर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो उससे भी फ्यूल बचेगा, है ना। यू कैन